अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं निसार अजहर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कवर मोर। आज कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। दोस्तों कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट्स को, और चार्ट्स में आज आप एक ज़बरदस्त चार्ट बनाना सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने कॉलम चार्ट को डिज़ाइन करना सीखा, चार्ट को खूबसूरत बनाना सीखा। आज की वीडियो में आप एक टारगेट चार्ट बनाना सीखेंगे। स्क्रीन पर मौजूद डाटा में से कॉलम ए में वीडियो नेम मेंशन है, कॉलम बी में टारगेट व्यूज मेंशन है और फिर कॉलम सी में करंट व्यूज मेंशन है। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आप चार्ट के मेन्यू में आ जाते हैं। इंसर्ट के मेन्यू में चार्ट के ऑप्शन में जाकर आपने सेकंड चार्ट सेलेक्ट कर लेना है। पिछली दफा आपने फर्स्ट क्लस्टर कॉलम चार्ट को सिलेक्ट किया था और डिजाइन किया था, लेकिन इस दफा हम स्टैक कॉलम चार्ट का थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लें। साइज इंक्रीज करने के बाद आपने इजाफी चीजें डिलीट कर देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ से रोज को फिलहाल डिलीट कर दिया और इन वैल्यूज को भी डिलीट कर दिया। इसके बाद मैं इस चार्ट टाइटल को भी डिलीट कर देता हूँ। अब नीचे बॉटम पर आप लीजेंड देख रहे हैं, यानी टारगेट और व्यूज को शो हो रहे हैं। ये दोनों चीजें इन कलर कोडिंग के जरिए वादे हैं, नुमाया है। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ ब्लू कलर पे क्लिक करता हूं तो सिस्टम आपका टारगेट वैल्यू सेलेक्ट कर लेता है, यानी आपके जो टारगेट व्यूज थे वो सिलेक्ट हो गए। इसी तरीके से इस पर क्लिक करने से आपके करंट व्यूज शो हो रहे हैं। अब सबसे पहले आपने टारगेट पर क्लिक करना है। टारगेट पर क्लिक करके आपने राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट डाटा सीरीज को खोल लेना है। फॉर्मेट डाटा सीरीज में आपने सेकेंडरी एक्सेस पे क्लिक करना है और यहाँ आपने गैप विड्थ को कम कर देना है। इस गैप विड्थ को मैंने 100 कर लिया। अब मैं फिल ऑप्शन पर जाकर सॉलिड फिल पर क्लिक करूंगा। सॉलिड फिल पर क्लिक करने के बाद अब इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं चेंज करने जा रहा हूँ। यहाँ मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को जब चेंज कर रहा हूँ तो अब आप देख रहे हैं कि दो चार्ट जो है डिफरेंट टाइप के आपके सामने नुमाया होते नजर आ रहे हैं। मैं इसको 75% तक ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। इसको ट्रांसपेरेंट करने के बाद अब आपने अपने करंट व्यूज को सिलेक्ट कर लेना है। करंट व्यूज को सिलेक्ट करने के बाद इसका अगर आप कलर कोडिंग चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अपनी मर्जी से कोई भी कलर कोड चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के बाद आप सीरीज ऑप्शन पर आ जाएं और इसका जो गैप विड्थ है वो ज्यादा कर दें। अब जैसे मैं यहाँ 150 से इस गैप विड्थ को 200 प्लस कर देता हूँ, थोड़ा सा चार्ट को नुमाया करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ इसको 250 तक लेकर जाता हूँ और 250 करके मैंने इस चार्ट को छोड़ दिया। अब यहाँ अगर आप मेन स्क्रीन पर आ जाएं तो देखें कि आपके जो चार्ट है वो आपका टारगेट और करंट व्यूज सेपरेट बड़े खूबसूरत अंदाज में नुमाया नजर आ रहे हैं। अब बारी आ जाती है इस चार्ट को डिजाइन करने की, इसको खूबसूरत करने की। तो यहाँ हम करंट व्यूज को सिलेक्ट करके इस पर लेबल भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने ऐड डाटा लेबल्स पर क्लिक कर लिया। अब डाटा लेबल ऐड हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर टारगेट को भी सिलेक्ट करके इसमें हम डाटा लेबल ऐड कर लें, जैसे डाटा लेबल ऐड किए, लेकिन इसी में जो लोकेशन है वो चेंज कर लेता हूँ। फॉर्मेट डाटा लेबल पर जाकर मैं इसको इनसाइड एंड पर ले जाता हूँ। अब करंट व्यूज को सिलेक्ट करते हैं। करंट व्यूज को सिलेक्ट करके इनसाइड बेस पर क्लिक करते हैं। इनसाइड बेस पर क्लिक करने के बाद मैं इसकी अलाइनमेंट चेंज करने जा रहा हूँ। यहाँ मैं इसको रोटेट करके एंगल चेंज करने के बाद इसको 3D शेप में चेंज करके उसके बाद इसका कलर चेंज करते हैं। फिल में जाकर सॉलिड फिल पर क्लिक करके इसका कलर चेंज कर दिया हमने। सॉलिड फिल पर क्लिक करके इसका कलर हम चेंज करते हैं। चेंज करके उसके बाद इसकी कुछ और मजीद थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ इस कलर को बोल्ड और ब्लैक कलर में नुमाया करने के लिए हम शो करा लेते हैं। अगर हम इसका साइज बढ़ाना चाहें तो थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो डाटा लेबल है वो बहुत खूबसूरत अंदाज में नजर आ रहा है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने टारगेट को सिलेक्ट करते हैं। टारगेट को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट डाटा में जाकर हम 3D शेप को चेंज करते हैं और ये वाली शेप जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप वापस आकर चार्ट की अगर शेप देखें तो चार्ट एक खूबसूरत अंदाज में आपको डिस्प्ले शो कर रहा है। अब आ जाते हैं टारगेट लेबल्स पर। टारगेट लेबल को सिलेक्ट करने के बाद अब इनकी डाटा की जो शेप है यानी लेबल की जो शेप है वो चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने ये ओवल सिलेक्ट कर लिया। इसके कलर को खूबसूरत बनाने के लिए मैं इसका कलर चेंज करके फिर उसके बाद इसको ब्लैक लेबल लगा देता हूँ, यानी ब्लैक फॉन्ट लगा देता हूँ और फिर बोल्ड करके इसका साइज भी हम बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये डाटा लेबल्स जो है टारगेट कॉलम्स में बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं। अब यहाँ अगर हम इन वैल्यूज को चेंज करें तो आप स्क्रीन पर देखें कि आपका चार्ट जो है वो बहुत खूबसूरत अंदाज में चेंज होता हुआ नजर आएगा। अब इसके बाद अगर हम इस चार्ट का टाइटल ऐड करना चाहें तो
चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद डिजाइन में जाकर चार्ट टाइटल बहुत आसानी से हम ऐड कर सकते हैं। चार्ट टाइटल में हमने जहां भी जिस लोकेशन में दिखाना हो वहां दिखा सकते हैं। जैसे मैंने अबाव दिया, अब ये चार्ट किस चीज का है ये यहाँ मेंशन करने जा रहे हैं कि यहाँ हमने मेंशन किया कि टारगेट वर्सेस एक्चुअल व्यूज। इसके बाद इस हेडिंग को मैं चेंज करने जा रहा हूँ, उसका कलर चेंज करके मैं इसको 3D फॉर्मेट में चेंज करके थोड़ा सा मजीद और खूबसूरत बनाता हूँ। इसका शेडो मैंने सेलेक्ट किया। शेडो सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इसका 3D शेप चेंज कर लेता हूँ। 3D शेप चेंज करने के बाद मैं इसको ब्लैक फॉन्ट लगा देता हूँ और बोल्ड भी कर देता हूँ। अब आप देखें कि टाइटल थोड़ा सा चेंज होकर बहुत खूबसूरत जो है वो आपको नजर आ रहा है। इसी तरीके से आप प्लॉट एरिया को थोड़ा सा साइज चेंज कर लें, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लें। अब जो अपनी आपकी एक्सेस वैल्यू है इसको भी बोल्ड करके ब्लैक करके नुमाया करके दिखा सकते हैं, इनके साइज को बड़ा कर सकते हैं। अब मैं नीचे जो वीडियो के नेम है इनको चेंज करने जा रहा हूँ, उनके फॉर्मेट को चेंज करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने बोल्ड किया, बोल्ड करने के बाद अब इसके फॉर्मेट में मैं थोड़ी सी मामूली सी चेंजेस करूंगा। वीडियो नेम को सिलेक्ट करने के बाद मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सेस पे क्लिक किया, फॉर्मेट एक्सेस पे क्लिक करके अब मैं इसकी 3D शेप चेंज करने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ इसका थोड़ा सा शेडो चेंज कर लेता हूँ और उसका डिस्टेंस चेंज किया मैंने। डिस्टेंस चेंज करने के बाद आप स्क्रीन पर देखें कि ये थोड़ा सा नुमाया होकर विजिबल हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने चार्ट को खूबसूरत अंदाज में दिखा सकते हैं। इसमें मजीद अगर आप ग्रिड लाइंस ऐड करना चाहें तो बहुत आसानी से डिजाइन के टाइप में जाकर ग्रिड लाइन को ऐड कर लें। अब ग्रिड लाइन में आपके पास काफी सारे ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे कि प्राइमरी, मेजर, वर्टिकल जो लाइंस हैं वो शो हो रही हैं। इसके अलावा अगर आप सेकेंडरी, मेजर, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करना चाहें तो वो भी शो करा सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसे प्राइमरी, मेजर, वर्टिकल जो लाइंस हैं ये शो करा देता हूँ। इस तरीके से आप अपना चार्ट देख रहे हैं। अब आपका जो प्लॉट एरिया वो रह गया। प्लॉट एरिया में जाकर मैं इसका बॉर्डर कलर चेंज करने जा रहा हूँ। इसके बॉर्डर कलर को डार्क सेलेक्ट करके उसके बाद इसकी थिकनेस को बढ़ा देता हूँ। थिकनेस को बढ़ाने के बाद इसका शेडो को इजाफा कर लें, जैसे कि मैंने यहाँ थोड़ा सा इसका शेडो का इजाफा कर लिया। शेडो में इजाफा करने के बाद अब आप चार्ट पर अगर आप आके देखें तो इस चार्ट की जो खूबसूरती है वो थोड़ी सी और विजिबल हो गई है। अब मैं टोटल जो आपका चार्ट एरिया है इस पर बॉर्डर लगाने जा रहा हूं। मैंने फॉर्मेट चार्ट एरिया पे क्लिक किया और इसके बॉर्डर पे क्लिक करके इसके कलर को सिलेक्ट करें, यानी डार्क कलर करके आपने इसकी थिकनेस को बढ़ा लेना है। थिकनेस को बढ़ाकर अब आप इसका शेडो भी आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ शेडो थोड़ा सा ज्यादा इजाफा कर दिया। आपका जो चार्ट है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में टारगेट को और एक्चुअल व्यूज को शो कर रहा है। यानी यहाँ जो टारगेट था वो 2300 था, जबकि आपका जो एक्चुअल है वो 2400 है। अब आप इसको नुमाया अंदाज में देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ मैं 24 को अगर 1200 करता हूँ तो ये जो एक्चुअल व्यूज हैं यानी टारगेट वर्सेस एक्चुअल है वो आपका कम होकर शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप एक बहुत खूबसूरत अंदाज में टारगेट वर्सेस एक्चुअल व्यूज का चार्ट बनाकर डिस्प्ले कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को खूबसूरत बना सकते हैं। आइंदा आने वाली वीडियोस में आप इससे भी ज्यादा खूबसूरत चार्ट बनाना सीखेंगे। दोस्तों वीडियो आपने देखी है, अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।